अवधेश भैया, बम्बई वालों ने गीत गाया, कब मैं उनसे प्यार करूंगी, कब सोना सिंगार करूंगी, तो कब मैं उनसे प्यार करूंगी, कब सोला सिंगार करूंगी, जिसमें मुखड़ा देखूंगी, जिसमें मुखड़ा देखूंगी, वो दर्पण कैसा होगा, क्या बात है, जिसमें मुखड़ा देखूंगी, वो दर्पण कैसा होगा, तो ऐ हवा तू बता, तुझको है ये पता, अब के बरस जो बरसेगा, वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो, क्या बात। कुछ भैया लोग हमारे प्रसन्नता में तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं, उनको लगता है कि महिला कलाकार गा रही है, ताली बजाएं कि ना बजाएं, लेकिन ये आपका आनंद है। दोनों कलाकारों की कोई भी बात अच्छी लगे तो आप अपना आशीर्वाद तालियों के रूप में दे सकते हैं, ताकि हमको भी लगे कि हमारा गीत आपको समझ में आ रहा है। और अक्सर मैं कहा करती हूँ कि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें वो ना हो। पहले सुन लीजिए, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जहाँ पर ताली ना हो। तो ये तालियां आपकी जब कलाकारों को मिलती हैं तो हम लोगों का उत्साहवर्धन हो जाता है। साली वाली बात सब समझते हैं। ये बात तो मौके की है बेटे। जिसमें मुखड़ा देखूंगी, वो दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो, आराम से बैठे, बच्चे पे तरस खाओ। ऐसे बजाओगे तो रात भर में वो बहुत घिस जाएगा। परसों इतना घिसा नहीं, रात घिस गया। इस धुन के लिए भैया हमारे शुक्ला लाइट एंड साउंड सर्विस के माध्यम से प्रोपाइटर भैया आर.के. शुक्ला जी राज, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। शुक्ला जी, पुरस्कार आपको मिलना चाहिए, आप हमें दे रहे हैं, चलिए आपका पुरस्कार उधार है। क्या बात है, आपको भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मेरे गीत को सुने, सुनिए। मेरे गीत में 4 बातें हैं और भैया अवधेश अचल जी बड़े गौर से सुनिएगा। सुनिए सुनिए। एक बालक ऐसा, एक बच्चा ऐसा हमारे वेद पुराणों में मिलता है। मैं समिति के लोगों से भी चाहूंगी आप भी सुने, आप लोग कीर्तन करा रहे हैं तो जानकारी आपको भी चाहिए। बिल्कुल। एक बच्चा ऐसा जो अपने माँ के गर्भ में पल रहा है, एक दिन उसके पिताजी श्लोक पढ़ रहे हैं तो उस बच्चे ने पेट के अंदर से बोला, कहा पिताजी आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए वो बालक कौन होगा जो माँ के पेट के अंदर से बात कर रहा है, और वो कोई और नहीं, वही आगे चलकर अष्टावक्र कहलाए। लेकिन जब लोगों ने उस बच्चे को अपने उसके गर्भ से बात करते देखा तो देखिए लोगों ने कहा, क्या ये शब्दों में रस घोल रहा है, वाह बेटा वाह, क्या बात है बेटे, क्या बजाता बेटे, शाबाश। कैसा बालक है, कैसा शब्दों में रस घोल रहा है, ये गर्भ के अंदर से बोल रहा
के शब्दों में रस घोल रहा है, गर्भ के अंदर बोल रहा है। तो लोगों ने कहा क्या ये गर्भ से जब निकलेगा, के गर्भ से जब जन्मेगा तो जिंदगानी कैसी होगी। मेरी पंक्ति आप सुनिएगा, अगर अच्छी लग जाए तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लोगों ने कहा गर्भ से जब जन्मेगा जिंदगानी कैसी होगी, तो जब गर्भा अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। अवधेश भैया, फिल्मी गीत करा कैसा होगा, साजन कैसा होगा, और मैं सवाल में ला रही हूँ कैसी होगी। तो देवता रहे बता किसको भला पता, कुदरत के कानून की कुशल कहानी कैसी होगी। तो जब गर्भा अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। दूसरी अवस्था देखें, और दूसरी अवस्था कहाँ कौन कह रहा है। एक बालक और ऐसा फल को समझ कर उछल गया जो, कौन, हनुमान जी। क्या बात है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बच्चे हैं, छोटे हैं, और माँ ने कहा कि मैं जा रही हूँ। माता अंजनी जब छोड़कर जाने लगी तो हनुमान जी ने कहा मैया आपके जाने के बाद खाऊंगा क्या। माँ ने कहा तुम्हें जो लाल लाल फल दिखाई दे वही खा लेना। अब उस बच्चे को क्या पता कि लाल लाल सूर्य चमक रहा है। तो फल को समझ कर उछल गया जो, और दिनकर को भी निगल गया जो। तो फल को समझ के उछल गया जो, दिनकर को भी निगल गया जो। तो लोगों ने फिर कहा क्या जहां खिला होगा ये सुमन वो बागबानी कैसी होगी। जहां खिला होगा ये सुमन वो बागबानी कैसी होगी। जहां खिला होगा वो सुमन बागबानी कैसी होगी। तो हनुमान जी की ये जब बाल्य अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी हो। कोई जोड़ नहीं तुम्हारा, कोई जोड़ नहीं बेटा, अकेला भटक रहा है। और क्या, बस थोड़ा बाल कटा लेना। तीसरी बात सुने और देखिए आप क्या कैसी होगी। कैसी। भगवान श्री राम जब राजा जनक के यहाँ पहुंचे और गुरु की आज्ञा पाकर जब धनुष को तोड़ने के लिए उठे तो वहां की नारियों ने देखकर कहा क्या, कहने लगी लगता है ये वही है। तो ये कौन है। पत्थर को नारी है बनाया। क्या बात है। अब आयो बेटे, ज्यादा ना बजा बेटा, नहीं वो आएगा नहीं आज। ये कौन सा हाथ लगाता है। हाँ ये गुपक गुपक के गुपक गुपक के गुपक गुपक के। शाबाश, ये अपना हाथ। और क्या, आएगा। लोगों ने भगवान श्री राम को देखकर कहा क्या कि पत्थर को नारी है बनाया
और शिव का धनुष जिसने पल में उठाया, तो पत्थर को नारी है बनाया। शिव का धनुष है पल में उठाया। तो कहा राम जी को देखकर वहां की नारियां कहने लगी, जिसने इनको जन्म दिया, जिसने इनको जन्म दिया, वो महारानी कैसी होगी। जब लड़का इतना सुंदर है तो मम्मी कैसी होंगी। राम जी इतने सुंदर दिख रहे हैं। और क्या? तो जिसने इनको जन्म दिया तो महारानी कैसी होगी। तो जब किशोरा अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। चौथी बात सुने और अवधेश भैया, मेरे गीत में कुछ अवस्थाएं चल रही हैं। हालांकि वो अवस्थाएं 4 दूसरी होती हैं, लेकिन ये जो अवस्थाएं मैं बता रही हूँ ये 4 अलग हैं। जिसमें पहली अवस्था गर्भावस्था है, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी उससे बड़ी थोड़ी किशोरावस्था, अब चौथी अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बड़े बड़ों की व्यवस्था बिगड़ जाती है। और जब ये अवस्था आती है तो फिर कोई अवस्था साथ नहीं देती। मेन कलाकार को ज्यादा झुककर नहीं लिखना चाहिए। और क्या? अब ये अवस्था देखिए कौन सी। सुनिए, हनुमान जी का युद्ध जिस समय, क्षमा करिए, जामवंत का युद्ध जिस समय रावण से होने लगा। जामवंत बूढ़े हैं, जर्जर काया है, बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापे में ही रावण को एक ऐसा घूंसा मारा कि खून की उल्टियां होने लगी। जब रावण खून की उल्टियां करने लगा तो कहने लगा कि जामवंत का वार करारा, जामवंत का वार करारा, और सह कर रावण ये बैन उचारा। जामवंत का वार करारा, सह कर रावण बैन उचारा। रावण ने कहा, रीछ राज की किशन कथा, रीछ राज की किशन कथा, लासानी कैसी होगी। बाबूजी कहा कि जब इनका बुढ़ापा ऐसा तो रही जवानी कैसी होगी। वृद्धा अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। बोलिए बालाजी सरकार की जय।